मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। महाराज युधिष्ठिर ने यही प्रश्न राजसूय यज्ञ करते समय नारद जी से किया था। नारद जी ने ये सुंदर इतिहास सुनाया था, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। तब भक्त प्रहलाद की सुंदर कथा का यहां से प्रारंभ होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कैसे हैं? हिरण्याक्ष भगवान का बहुत बड़ा दुश्मन है। एक दिन अपनी पत्नी कयाधु को बुलाकर कहने लगा कि मैं नारायण से युद्ध जीतने के लिए वरदान प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं तपस्या को जाता हूं। देवी तुम राजपाट संभालना। अब महाराज हिरण्याक्ष वन में तपस्या करने बैठे ही थे कि इतने में एक तोता आता है और वह बार बार नारायण नारायण शब्द कहता है। हिरण्याक्ष ने कहा कि देखो ये तपस्या का शुभ समय नहीं है, ये शत्रु का नाम लेता है। लौटकर घर आ गए। अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देवी हम जैसे ही तपस्या करने गए और जो बैठे तपस्या करने, एक तोता आता है और नारायण नारायण नाम कहता है। रानी समझ गई भगवान जो है इनकी रक्षा करना चाहते हैं, इन्हें सतमार्ग पर लाना चाहते हैं। फिर बार बार पूछती भोजन बना रही हैं और महाराज हिरण्यकश्यप से पूछ रही हैं कि प्रभु आप तपस्या करने गए फिर क्या हुआ? तो वे वही बात कहते मैं तपस्या करने जाता हूं और एक तोता आता है और वह नारायण नारायण कहता है। जो बार बार पूछा तो वह समझ गई और क्या समझे कि ये मुझसे बार बार नारायण जी का नाम कहलवाना चाह रही हैं। उस दिन वह दृढ़ निश्चय लेकर और वन में तपस्या करने चला गया। महाराज उसने कुछ नहीं देखा, इतनी घोर तपस्या करने लगा। इधर इंद्र ने देखा कि अब ये तपस्या कर रहा है तो कयादु को लेकर स्वयं उसका कयादु का हरण कर ले गए। नारद जी ने कहा कि महाराज क्या अनर्थ कर रहे हो? अरे हो सकता है इसकी कोख में भगवान का ही कोई अनुचर पल रहा हो, आप इसका हरण करने जा रहे हो। अरे आप तो इंद्र हो और क्या इंद्र महाराज को ऐसा कार्य शोभा देता है? ये निंदनीय कार्य मत करो। इंद्र ने कहा कि महाराज सुनो, आपकी गारंटी पर हम मैंने छोड़ के जा सकते हैं। तो नारद जी कयादु रानी को लेकर अपने आश्रम पर आ गए। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। कयादु रानी को सुंदर सुंदर इतिहास सुनाते हैं और यही इतिहास सुनकर, क्योंकि पेट में यदि गर्भ में कोई संतान पल रही हो और जब माताएं रामायण पाठ सुने, गीता पाठ सुने, भजन सुने और भागवत पाठ सुने तो निश्चित ही वह संतान जो है धार्मिक होगी। जैसे अभिमन्यु की कथा चरित्रार्थ है महाभारत में, उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ना तो सुन लिया था गर्भ में, पर जैसे ही उसे भेदने की तोड़ने की जो है प्रवेश करने का तो पूरा वृत्तांत सुना और जो तोड़ने की बारी आई तो जन्म हो जाता है। ऐसे ही प्रहलाद जी ने प्राचीन इतिहास भगवान के नामों की कथाएं नारद जी के मुख से अपने माता के गर्भ में ही सुनी। इसलिए प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो नारद जी की ही कुटिया में हुआ था। धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बचपन से ही नारद जी गुरु बन गए और कहते हैं नारदो दताति नारदम, अर्थात जिसे नारद जी एक बार मिल जाएं उसे भगवान का मिलना निश्चित है, उस पर प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। ऐसे नारद जी हैं। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था, दिन रात तपस्या करता रहा। अब भगवान ने देखा ये तपस्या कर रहा है तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कहो पुत्र आपको क्या वरदान चाहिए? सीधा मांगा कि महाराज हमें तो अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं है। अरे मनवंतर पर्यंत तक हमारी आयु है, जैसे ही ये 14 मनवंतर पूर्ण हो जाएंगे तो हमारी भी मृत्यु, अर्थात हमें भी इस पद को त्याग कर भगवान की शरण में जाना पड़ता है, इसलिए कुछ और वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने तमाम प्रकार के वरदान मांग डाले। कहा कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर, न ऊपर, न नीचे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, और तो और भगवान के बनाए हुए इन 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। अब ब्रह्मा जी तो अपने मुख को पकड़ कर रह गए कि हे भगवान ऐसा भी वरदान मांगने वाला है, पर तपस्या की है, तप का फल तो अवश्य मिलता है, तपस्या का फल तो मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर जाइए आप। ब्रह्मा जी तो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। इधर हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करके पुनः अपने नगर में लौटा तो महाराज उसकी दिव्य कांति को देखकर
जितने भी उनके दुश्मन थे सब भाग गए और सीधा राजभेरी ये आदेश दिया, न ज्ञातव्यम न होतव्यम न यज्ञ तप्यम, न यज्ञ होगा न भजन होगा न दान होगा न तप होगा, और जो कोई भी नारायण का नाम लेने वाला वैष्णव भक्त है पकड़कर उसे मार डालो। सीधा मृत्यु दंड दिया जाने लगा। अब तो चारों ओर पृथ्वी में हाहाकार मच गया। पर देखिए इधर हिरण्यकश्यप ने आज्ञा तो दी, समस्त लोकपालों को जीता, इंद्र आदि के पदों को जीता, स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात अपनी रानी कयादू को लेकर अपने महलों में आए। प्रहलाद जी के सर पर हाथ फेरते हुए बेटे को आशीर्वाद दिया। और शुक्राचार्य जी का विद्यालय है अलग, राक्षसों के भी विद्यालय होते हैं भाई, जैसे हमारा विद्यालय गुरुकुल है, राक्षसों के विद्यालय हैं। और उनको संडा मर्ष्य जी जहाँ के टीचर हैं, संडा और अमर्क दो नाम हैं, शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र हैं, इन्हें संडा मर्क नाम से जाना जाता है। और वह प्रवीण है, छल कपट की विद्या कैसे दी जाती है, किस प्रकार हत्या की जाती है, आतंक कितने प्रकार से फैलाया जाता है, समस्त प्रकार की विधाएं हिरण्यकश्यप के विद्यालय में दी जाती हैं। वर्तमान में भी कुछ ऐसे विद्यालय चलते हैं, बोलो राधे राधे, जहां पर आतंक फैलाने की शिक्षाएं दी जाती हैं, देश को तोड़ने की शिक्षाएं दी जाती हैं। और विद्यालयों में वही विद्यार्थी वहां पढ़कर आते हैं, नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ऐसी शिक्षा जो भारत विरोधी, धर्म संस्कृति विरोधी कॉन्वेंट नाम के जो ट्रस्ट चल रहे हैं ईसाइयों के, वे इसी प्रकार चल रही है कि जिनमें मनुष्यों को अंग्रेजी शिक्षा में लीन करके भारत की संस्कृति को मिटाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे ही महाराज संडामर्क जी शिक्षा देते हैं। प्रहलाद जी का प्रवेश हुआ। प्रहलाद जी कैसे हैं, विद्यालय में प्रवेश करते ही समस्त विद्यार्थियों को एकत्रित करके संडामर्क जी की एक भी बात नहीं मानना, इस कान से सुन रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। समस्त जितने भी विद्यार्थी थे सबको एकत्रित करके कहने लगे, अरे भाई क्या इस शिक्षा में रखा है, क्यों किसी को लूटने पाटने की तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। अरे संसार में जैसी आत्मा हमारी है वैसी आत्मा सब जीवों की है, सब पर समान भाव रखो। किसी भी प्रकार से यदि किसी दूसरी आत्मा को कष्ट पहुंचता है, वह कष्ट हमारे लिए भी होता है। तो बोले विद्यार्थी क्या करें कि भगवान का भजन करो। अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।